के केंद्र में 12 साल पूरे होने पर देश भर में धार्मिक आयोजन और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान हनुमान की महाआरती भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, और 12 साल पूरे हो चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा रिकॉर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में धार्मिक आयोजन और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री के लंबे उम्र की कामना की जा रही है। इसी कड़ी में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि भोपाल के प्रसिद्ध गुफा मंदिर पहुंचे और यहां हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। यहां कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं जहां पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था। केजरीवाल जी, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना ये जो वर्तमान के दौर में शासन के सारे सूत्रों को लेकर गरीब कल्याण के, जन कल्याण के कामों को जो हाथ में लिया है, देश के अंदर सुशासन के और देश के दुश्मनों के लिए एक तरह से उनके घर में घुसकर काल की तरह जिस प्रकार से शासन की साख बनाई, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं कामना करता हूँ, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि भगवान उनको 2029 में भी सफल करे और पूरे देश में उनके नेतृत्व में हमारे शासन के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने। पीएम मोदी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ पारी को लेकर अब बधाई का दौर शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं कहां-कहां से बधाइयां आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे तमाम पोस्ट जो हैं देखने को मिल रहे हैं। देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरपूर प्यार बरसाया है, भरपूर आशीर्वाद बरसाया है, क्योंकि उनके कामों को देखकर ये सब संभव हुआ है। मोदी जी अपनी परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए हमेशा देश की सेवा में, देश की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और ऐसी ही आशा मैं करता हूं कि भविष्य में भी मोदी जी इसी तरह और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष हैं, एक लौह पुरुष हैं। जी हाँ, 2014 से लेके 2026 तक का जो सफर उन्होंने तय किया है, उन्होंने एक नया भारत बनाया है। उनका फोकस और उनकी मैनिफेस्टेशन इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज कोई भी देश भारत माता की कसम खा सकता है, मोदी जी की कसम खा सकता है। किसी भी देश को, चाहे वो बड़ा हो, अमेरिका हो, चाहे यूएसएसआर हो, उनको प्रॉब्लम होती है तो नाम आता है मोदी जी का कि मोदी जी हमारी सुलह करा दो, हमारी जंग रुकवा दो। कुछ सफर सिर्फ समय से नहीं नापे जाते, वो नापे जाते हैं उस बदलाव से जो वे पीछे छोड़ जाते हैं। पिछले एक दशक में भारत ने स्वयं को बदलते हुए देखा है। गांवों से लेकर महानगरों तक, बैंक की कतारों से लेकर मोबाइल की एक स्क्रीन तक और उम्मीदों से लेकर उपलब्धियों तक। दोस्तों, 10 जून 2026 ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर 4,399 दिन पूरे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इतिहास जब कहानी लिखेगा तो मोदी जी का शासनकाल बहुत गौरव के साथ लिखेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए उनका ऋणी है। हम तो कामना करेंगे कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहें और इस स्वप्न को उनके मार्गदर्शन में ही हम पूरा करें कि भारत विकसित राष्ट्र हो गया है। संख्यक वर्ग को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास के पथ पर लाया है, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को उन्होंने विकास के मार्ग पर आगे लेकर आया है,
ये सराहनीय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सपना देखा था, अंत्योदय मतलब जो समाज का अंतिम आदमी, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसके लिए सरकार काम करके उसको मजबूत बनाए, उसको मुख्यधारा से जोड़ने का काम करे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अहम योगदान दिया है।